दोस्तों, रामायण की कथा तो हर कोई जानता है, लेकिन राम कथा का सौंदर्य इसी बात में निहित है कि हर लेखक ने, हर परंपरा ने अपनी ही कथा बांची है। ऐसी ही एक प्रसिद्ध रामायण है, अद्भुत रामायण। इसकी कथा वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस से कई मायनों में भिन्न है। वास्तव में अद्भुत रामायण की रचना सीता और राम में अभेद बताने के लिए हुई है। इस रामायण में सीता के अद्भुत स्वरूप और पराक्रमों का वर्णन किया गया है। इसमें सीता भयंकर रूप धारण करके 1000 सिर वाले रावण का वध करती हैं। कथा के अनुसार एक रावण का वध तो श्री राम ने किया था, लेकिन एक और रावण था जिसका वध माता सीता ने किया था। लंका विजय के बाद श्री राम का राज्याभिषेक हो गया था। इस अवसर पर इनके अभिनंदन के लिए सभी ऋषि मुनि राज दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने एक स्वर से कहा, रावण के मारे जाने से अब विश्व में शांति स्थापित हो गई है। सब लोग सुख और शांति की श्वास ले रहे हैं। उस समय मुनियों द्वारा श्री राम के पराक्रम और रावण के विनाश की बात सुनकर देवी सीता को हंसी आ गई। इस समय में उनकी हंसी देखकर सबका ध्यान उनकी तरफ गया और मुनियों ने देवी सीता से हंसी का कारण पूछा। इस पर सीता ने राम जी तथा मुनियों की आज्ञा लेकर एक अद्भुत वृत्तांत बतलाते हुए कहा, जब मैं छोटी थी तब मेरे पिता महाराज जनक ने अपने घर में एक ब्राह्मण को आदरपूर्वक चातुर्मास्य व्रत करवाया। मैं भली भांति ब्राह्मण देवता की सेवा करती थी। अवकाश के समय ब्राह्मण देवता तरह तरह की कथा मुझे सुनाया करते थे। एक दिन उन्होंने सहस्त्रमुख रावण का वृत्तांत सुनाया, जो इस प्रकार है। विश्रवा मुनि की पत्नी का नाम कैकसी था। कैकसी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। बड़े का नाम सहस्त्रमुख रावण था और छोटे का नाम दशमुख रावण। दशमुख रावण ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों को जीतकर लंका में निवास करता है और बड़ा पुत्र पुष्करद्वीप में अपने नाना सुमाली के पास रहता है। वह बड़ा बलवान है। मेरु को सरसों के समान, समुद्र को गाय के खुर और तीनों लोकों को तृण के समान समझता है। सबको सताना उसका काम है। जब सारा संसार उससे त्रस्त हो गया, तब ब्रह्मा ने उसे वत्स, पुत्र आदि प्यार भरे संबोधनों से प्रसन्न किया और किसी तरह इस कुकृत्य से रोका। उसका उत्पात तो कम हो गया, परंतु समूल गया नहीं। उस सहस्त्रमुख रावण की कथा सुनाकर वे ब्राह्मण यथासमय वापस लौट गए, किंतु आज भी वह घटना वैसी ही याद है। आज आप लोग दशमुरव रावण के मारे जाने से ही सर्वत्र सुख शांति की बात कैसे कर रहे हैं, जबकि पुष्करद्वीप में सहस्त्रमुख रावण का अत्याचार अभी भी कम नहीं हुआ है। यही सुनकर मुझे हंसी आ गई। इसके लिए आप सभी मुझे क्षमा करें। मेरे स्वामी ने दशमुख रावण का विनाश कर महान पराक्रम का परिचय अवश्य दिया है, किंतु जब तक वह सहस्त्रमुख रावण नहीं मारा जाता, जगत में पूर्ण आनंद कैसे हो सकता है। इस हितकारिणी और प्रेरणादायक वाणी को सुनकर श्रीराम ने उसी क्षण पुष्पक विमान का स्मरण किया और इस शुभ कार्य को शीघ्र संपन्न करना चाहा। वानरराज सुग्रीव और राक्षस राज विभीषण को दलबल के साथ बुला लिया गया। इसके बाद बड़ी सेना के साथ श्रीराम ने पुष्पक विमान से पुष्कर क्षेत्र के लिए प्रस्थान किया। देवी सीता, सभी भाई और मंत्रीगण साथ थे। पुष्पक की तो अबाध गति थी, वह शीघ्र पुष्कर पहुंच गया। जब सहस्त्रमुख रावण ने सुना कि उससे युद्ध करने के लिए कोई आया है, तो उसके गर्व को बहुत ठेस पहुंची। वह तुरंत संग्राम में आ पहुंचा। वहां मनुष्यों, वानरों और भालुओं की लंबी कतार देखकर वह हंस पड़। उसने सोचा, इन क्षुद्र जंतुओं से क्या लड़ना है, क्यों न इनको इनके देश भेज दिया जाए। ऐसा सोचकर उसने वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। जैसे कई बलवान व्यक्ति बच्चों को गलबहिया देकर बाहर निकाल देता है, वैसे वायव्यास्त्र ने सभी प्राणियों को बाहर निकाल दिया।
केवल चारों भाई सीताजी, हनुमान, नल, नील, जाम्बवान, विभीषण पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। अपनी सेना की यह स्थिति देखकर श्री राम सहस्त्रमुख पर टूट पड़े। श्री राम के अमोघ बाणों से राक्षस तिल तिल कटने लगे। यह देख सहस्त्रमुख रावण क्षुब्ध हो गया। वह गरजकर बोला, आज मैं अकेले ही सारे संसार को मनुष्यों और देवताओं से रहित कर दूंगा। यह कहकर वह जोर शोर से राम पर बाण चलने लगा। श्री राम ने भी इसका जबरदस्त जवाब दिया है। धीरे धीरे युद्ध ने लोमहर्षक रूप धारण कर लिया। सहस्त्रमुख ने पन्नगास्त्र का प्रयोग किया। फलत विषधर सर्पों से समस्त दिशाएं एवं विदिशा व्याप्त हो गई। राम ने सौपर्णयास्त्र से उसे काट दिया। इसके बाद श्री राम ने उस बाण का संधान किया जिससे इन्होंने रावण को मारा था, किंतु सहस्त्रमुख रावण ने इसे हाथ से पकड़कर तोड़ दिया और एक बाण मारकर श्री राम को मूर्छित कर दिया। श्री राम को मूर्छित देखकर सहस्त्रमुख अतीव प्रसन्न हुआ। यह 2000 हाथों को उठाकर नाचने लगा। सती स्वरूपिणी सीता यह सब सह न सकी। उन्होंने महाकाली का विकराल रूप धारण कर लिया और एक ही निमेष में सहस्त्रमुख रावण का सिर काट लिया, सेना को तहस नहस कर दिया। यह सब क्षण भर में हो गया। सहस्त्रमुख रावण ससैन्य मारा गया, किंतु महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनके रोम से सहस्त्रों मातृका उत्पन्न हो गई, जो घोर रूप धारण किए हुए थीं। महाकाली के रोष से सारा ब्रह्मांड भयभीत हो गया। पृथ्वी कांपने लगी। देवता भयभीत हो गए। तब ब्रह्मादि देवगण उनके क्रोध को शांत करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। उनकी स्तुतियों से किसी तरह देवी का क्रोध शांत हुआ।